इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। किसी भी चीज़ में ग्राइंड कर लें, हामन दस्ते में ग्राइंड कर लें या ग्राइंडर में, जिस तरह से आपको अच्छा लगे इनको ग्राइंड कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हकीम हसन। आप देख रहे हैं KW दवाखाना चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आधे सर का दर्द। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके असबाब कि ये किस वजह से लाहक होती है, और साथ में मैं आपको इसकी अलामात भी बताऊंगा, और वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका आसान सा देसी इलाज भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधे सर का दर्द, इसको दर्द शकीका भी बोलते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको हेमिक्रेनिया या माइग्रेन हेडेक भी बोलते हैं। तो दर्द शकीका है क्या? ये दर्द शकीका का सबब एक बलगमी और खारी रतूबत होता है, जो नज़ला ज़ुकाम का बाकायदा इलाज ना होने की सूरत में दिमाग के अंदर रुक जाता है। इस मर्ज़ में ज़्यादातर औरतें मुब्तला होती हैं, ख़ास तौर पर वो औरतें जिनको हैज़ यानी कि माहवारी ज़्यादा आती हो, या वो औरतें जो बच्चे को ज़्यादा लंबे अरसे तक दूध पिलाती हैं। इसके अलावा मर्दों में भी ये मर्ज़ होता है, लेकिन मर्दों में ये ज़्यादातर इस वजह से होता है जो जमा ज़्यादा करते हैं, या इसके अलावा अगर आपको खून की कमी है, नाक या कान या मलेरिया बुखार है, तो भी ये मर्ज़ आपको लाहक हो सकता है। अब बात करें इसकी अलामात की, तो ये दर्द सर की एक जानिब होता है, या दाईं जानिब होता है या बाईं जानिब होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर मर्द ज़्यादा शिद्दत से हो तो ये पूरे सर में भी दर्द हो सकता है, लेकिन आपको एक साइड पे ये ज़्यादा ही महसूस होगा। ये दर्द अमूमन सुबह के वक़्त स्टार्ट होता है और तकरीबन वक़्त गुज़रने के साथ साथ ज़्यादा होता जाता है, और जब असर का वक़्त आता है तो दर्द ख़त्म हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर दर्द शकीका के मरीज़ को कब्ज़ हो, यानी कि अगर आपको कब्ज़ है और आपको दर्द शकीका है, तो ये इतना ज़्यादा होता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका सर फट जाएगा, आपसे आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और आपकी नब्ज़ सुस्त पड़ जाती है, और चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा अरसे तक इसका इलाज नहीं करवाते तो आपकी बिनाई भी ज़ाइल हो सकती है। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका मैं आपको आर्जी तौर पर भी इलाज बताऊंगा, और साथ में मैं आपको इसका मुस्तकिल हल भी बताऊंगा। तो इस बात करते हैं इसके आर्जी इलाज की। तो आपको यहाँ पर हमारे पास है 10 ग्राम नुशादर और 1 ग्राम काफूर। आपने ये दोनों चीज़ें ले लेनी है, किसी भी पंसार की दुकान से ये आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल असल हों। ये यहाँ पे हमारे पास काफूर है 1 ग्राम, और 10 ग्राम हमारे पास है निशादर। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। किसी भी चीज़ में ग्राइंड कर लें, हामन दस्ते में ग्राइंड कर लें या ग्राइंडर में, जिस तरह से आपको अच्छा लगे इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और किसी भी डब्बी में महफूज कर लेना है। तो जब भी आपको दर्द शकीका हो, काफ़ी तेज़ हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आपने ये थोड़ा सा इसका मिक्स फार्मूला थोड़ा सा किसी भी चीज़ में लेकर अपने नाक के ज़रिए से चढ़ा लेना है ऊपर अपने दिमाग के अंदर, यानी कि अपने नाक के करीब लगाकर सांस ऊपर खींच लेनी है। इंशाल्लाह आपको 10 से 15 मिनट में फ़र्क महसूस हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये बिल्कुल आर्जी है, ये इसका मुश्किल हल नहीं है। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो आप ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप इसका मुस्तकिल इलाज भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके मुस्तकिल इलाज की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है अतरीफ़ल उस्तुखुद्दूस। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इसका परमानेंट इलाज है। यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास करशी की है, एक हमारे पास हमदर्द की है। तो इन दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। मेरे पास दोनों मौजूद थी, तो मैंने सोचा आप लोग दोस्तों को दोनों ही दिखा दूं। तो ये आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको 10 से 12 दिन में ही दर्द ख़त्म होना या कम होना महसूस हो जाएगा। और अगर आप इस दर्द से मुकम्मल परमानेंट चाहते हैं छुटकारा, तो आपको कम अज़ कम ये 40 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करना होगी। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे है करशी की, साथ में हमदर्द की भी है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने कि ये आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल हो। हमदर्द की हो जाए, करशी की हो जाए, या फिर अजमल की हो जाए। मैं आपको ये साथ में खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी।
तो अगर इसके जायके की बात करें तो ये तकरीबन अजीब सा जायका है, मुझे तो इसका जायका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ये तकरीबन कड़वा सा घुसीला सा जायका है, लेकिन अगर आप इसको 40 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो दर्दिश की क्या है, आधे सर की दर्द है, मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अब बताता हूँ मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका। तो आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच ये लेना है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आधा चम्मच लेना है, अगर आपकी उससे भी कम है तो थोड़ी सी मकदार और कम कर दें। रात को सोते वक्त लेना है, पानी के साथ लेना है। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आप इसको ताज़े पानी के साथ भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।